तिलक ब्रिलियंट क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को लेकर के आए हैं। नागरिकों के 6 अधिकार हैं संविधान द्वारा प्राप्त। अधिकार नंबर 1, समानता का अधिकार। समानता के अधिकार आर्टिकल 14 से 18 में वर्णित है। आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता, किसी भी नागरिक को उसकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 भेदभाव का अंत। भेदभाव को समाप्त करने के लिए राज्य द्वारा ऐसे कानूनों का निर्माण किया जाएगा जो भेदभाव रहित हों, यानी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी नागरिक को आने जाने से नहीं रोका जाएगा, जैसे होटल, पार्क, सिनेमाघर आदि। आर्टिकल 16 अवसरों की समानता। अवसरों की समानता, सरकारी नौकरियों में प्रत्येक नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे और उनकी नियुक्तियों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। संविधान के आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है और इसे एक कानूनन अपराध घोषित किया गया है। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। उपाधियों को इस आर्टिकल में समाप्त किया गया है। सेना और शिक्षा को छोड़ करके ये उपाधियां समाप्त कर दी गई हैं, सेना शिक्षा को छोड़ करके। अधिकार नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार 19 से 22 तक वर्णित है। आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। नंबर 1 भाषण और विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। नंबर 2 बगैर हथियार लिए शांतिपूर्वक एकत्रित होने की स्वतंत्रता। नंबर 3 संघ और समुदाय का निर्माण करने की स्वतंत्रता। नंबर 4 भारत में कहीं भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता। नंबर 5 भारत में कहीं भी मकान बना करके स्थायी निवास करने की स्वतंत्रता। नंबर 6 रोजगार व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 20 अपराध संरक्षण का प्रावधान। साथियों, अपराधियों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान है और अपराधियों को एक जुर्म की एक ही सजा दी जाएगी। आर्टिकल 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता में यह बताया है कानूनी प्रक्रिया को छोड़ करके व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 21A
शिक्षा का अधिकार 2009 में 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु वर्ग के प्रत्येक बालक को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का राज्य का उत्तरदायित्व है। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी के विरुद्ध स्वतंत्रता। अपराधियों को उसके अपराध बताए बगैर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यदि गिरफ्तार कर लिया तो उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश किया जाएगा। अधिकार नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 24 में वर्णित है। आर्टिकल 23 बंधुआ मजदूरी की समाप्ति। आर्टिकल 23 में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को जबरन काम पर नहीं रखा जा सकता या जबरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता। यह एक अपराध घोषित किया गया है। आर्टिकल 24 बच्चों द्वारा कारखानों में काम पर रोक, जिसे कहेंगे बाल मजदूरी। किसी भी कल कारखाने या खदानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर नहीं रखा जाएगा। यदि रखते हैं तो यह कानूनन अपराध है। अधिकार नंबर 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह आर्टिकल 25 से 28 तक वर्णित है। आर्टिकल 25 किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 में यह बताया गया है कि व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है और उसकी पूजा पद्धति का उसे स्वतंत्र अधिकार है। पूजा पद्धति वह उसी के हिसाब से या अनुसार करेगा। आर्टिकल 26 धार्मिक संस्था स्थापित कर धन संग्रह करने का अधिकार। आर्टिकल 26 में बताया है कि धार्मिक संस्था स्थापित करने का अधिकार है और धर्म के संरक्षण के लिए धन संग्रह करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 27 धर्म को कर मुक्त रखा गया है। आर्टिकल 27 में धर्म पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया गया है, कोई कर नहीं लगाया गया है। आर्टिकल 28 धार्मिक संस्थाओं में धर्म विशेष की शिक्षा पर रोक या शिक्षा न देना। किसी भी अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्था में कोई धर्म विशेष की शिक्षा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी और किसी व्यक्ति को प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। अधिकार नंबर 5 सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 29 व 30 में वर्णित है। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक भाषा साहित्य सुरक्षा का अधिकार है कि अल्पसंख्यक अपनी संस्कृति को साहित्य को बचाने के लिए संस्थाओं का गठन कर सकते हैं और करने का अधिकार है। आर्टिकल 30 ये 29 हो गया। आर्टिकल 30 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार। अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए शिक्षण संस्थाओं
का गठन करने का अधिकार है और उन्हें आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। अधिकार नंबर 6, संपत्ति का अधिकार। आर्टिकल 31 संविधान संशोधन 44 में 1978 में संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर उसे मौलिक कर्तव्य में जोड़ दिया गया और इस संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। अधिकार 7, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 में सभी कानूनों को, सभी अधिकारों को कानूनन सुरक्षा प्रदान की गई है। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा कि संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों के अधिकार में बसती है। साथियों, हमारे अधिकार 6 हैं और आज इतना ही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें, लाइक करें। जय हिंद।